आप बर्मा हैं, तो बर्मा से भी यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जयप्रकाश शर्मा जी, तो उन्हें आप लोग क्या सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं इस बार? हमारा भाजपा का सरकार था तो रजिस्ट्री 1 रुपया में करवाती थी महिला के नाम से। उस स्कीम को राज्य सरकार ने बंद कर दिया। तो हम इसे किसान हित में या गरीब के हित में इस सरकार को हम कैसे देखें? सरकार बढ़ा लेकिन रहा जो है। बीज जो ला रहे हैं उससे भी तो महँगा ला रहे हैं। अरे बीज ला रहा है तो सरकार हमारे 2000 रुपया तो भी दे रही है, तो महंगाई क्या है? और फिर आश्वासन दिया कि हमारा सरकार आने वाला कल में सरकार रहेगी तो मैं देता रहूंगा। बिहार का तुलना कीजिए ना, बिहार में जो बुजुर्ग व्यक्ति है उन्हें 400 वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर झारखंड में बात करें तो यहाँ पर 1000 रुपए मिल रहा है। अरे मिल रहे केंद्र सरकार का है भैया। नहीं, इनका भी राज्य सरकार घोषणा करती है। राज्य सरकार घोषणा करती है लेकिन केंद्र से भी पैसा आता है। कांग्रेस की सरकार थी उस समय, जो मतलब हर चीजों में, जैसे गैस बाटला का ही बात कर लेते, उसमें उसका रेट कम था, लेकिन अब जब यहाँ पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसका रेट काफी बढ़ा दिया गया। मैं बताना चाहूंगा, हम लोग गेहूं बेचते थे 10 से 12 रुपए केजी, आज हम 28 रुपए केजी बेच रहे हैं। हम उस टाइम हरी सब्जियां 5 से 6 रुपए केजी बेचते थे, आज हम 20 से 22 रुपए 25 रुपए केजी। 3 किस्तों में 2,000 रुपया मिलता है। जब हम रबी का फसल लगाते हैं तब 2,000 रुपया हेल्प मिलता है, जिससे हम खाद बीज दवा वगैरह खरीद सकते हैं। जब हम खरीफ का खेती लगाते हैं तब भी 2,000। पाइपलाइन से किसान उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूखी हुई नदी में इतना बेहतरीन पानी वाला कुआं बनने से हमको लगता है कम से कम 20 बीघा जमीन का सिंचाई हो पा रहा है। बर्मा लोकसभा से पिछला बार भी यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी जी जीते थे और वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी है, लेकिन अभी तक तो उनके द्वारा यहाँ पर इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। रांची जाते थे, दिल्ली जाते थे एम्स के लिए इलाज करवाने के लिए, और हमारा क्षेत्र से महज 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर एम्स है। तो उस एम्स से हम लोग को फायदा मिला है। अभी आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, जो बगोदर विधानसभा क्षेत्र के ही किसी क्या कहते हैं, प्रवासी मजदूर को विनोद सिंह का कोई समर्थक है, आके उनका कार्यकर्ता है, जो उन्हें धमकी दे सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल हो रहा है। तो वैसे गुंडागर्दी करने वाले नेता को हम लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर जिनका कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर सकता है, उनका नेता क्या कर सकता है? ये किनका वोट काटेंगे? तो जो बर्मा का वोट है श्योर तो ये भारतीय जनता पार्टी में जाता है, लेकिन जब ये निर्दलीय से खड़ा हो गए हैं तो जो भी वोट कटेगा ये तो भारतीय जनता पार्टी का कटेगा। बाहर विदेश में जब युद्ध हुआ तो वहां फंसे हमारे देश इंडियन, हमारे जिसमें हमारे राज्य के भी थे, हमारे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के भी बच्चे थे जो पढ़ने के लिए गए थे, उनको वहां से लाया गया। तो इन सारी बातों को सबको याद है, सारे पब्लिक इस बात को याद रखे हैं कि हमारे नेतृत्व में, किसान मजदूर के नेतृत्व में कौन सी सरकार हमारे लिए बेहतर। हमारे गांव से तकरीबन मान के चलिए 50 क्विंटल भिंडी के लमसम में मंडी पर डे जाता है। पर डे। नमस्कार, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जमुआ प्रखंड के कुम्हगड़िया गांव में। और कुम्हगड़िया एक कृषि प्रधान वाला गांव है और यहाँ के किसान खेती पर निर्धारित हैं। और इसी को देखते हुए भी हम किसान के गांव पहुंचे हैं और आप पीछे देख सकते हैं, जहां तक आप देखिएगा हर जगह आपको भिंडी का खेती ही नजर आएगा। और यही किसानों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी आने वाले कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर आप किसे वोट करेंगे, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे। तो यहाँ के किसानों से हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं संदीप वर्मा, एक किसान हूँ। क्या आप पूछना चाहते हैं, पूछिए। अभी आपको जैसे कि मालूम होगा कि कोडरमा लोकसभा चुनाव है और अभी कोडरमा भारतीय जनता पार्टी से अन्नपूर्णा देवी जी हैं। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन से बात करें तो माली पार्टी के नेता विनोद सिंह जी हैं। वहीं अगर हम अभी देख रहे हैं जो निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं जयप्रकाश शर्मा जी, तो किसे आप वोट करेंगे, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा, हम किसान है तो किसान का ही मुद्दा रहेगा। और अभी तो हम लोगों ने जब से देखे हैं कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री बने हैं, तब से किसान सम्मान निधि से किसानों को पैसा दे रहे हैं, जिससे हम छोटे तबके के किसान जो अपना रोजी रोटी के लिए किसानी करते हैं, उनको अगर सालाना 6,000 रुपया मिलता है तो आमतौर पर हम यही कहेंगे कि उन्हें बहुत सहूलियत मिलता है। 3 किस्तों में 2,000 रुपया मिलता है। जब हम रबी का फसल लगाते हैं तब 2,000 रुपया हेल्प मिलता है, जिससे हम खाद बीज दवा वगैरह खरीद सकते हैं। जब हम खरीफ का खेती लगाते हैं तब भी 2,000 रुपया मिलता है। जब हम जेठुआ खेती लगाते हैं उस वक्त भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं किसान की दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार किसान हित में बहुत अच्छी है। और मैं सभी किसानों को आपके चैनल के माध्यम से
आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि पुनः एक बार फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार आवे और किसान की जो बची-खुची स्थितियाँ हैं, हर खेत तक पानी पहुँचाना, सोलर पंप सेट, ये सारी सुविधा देने का आगे काम करेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। लेकिन जैसा कि अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं और विजुअल में दिखाने का भी हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक पानी टंकी बना हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं किया गया है। ये शायद कृषि विभाग के द्वारा ही होगा। देखिए, यह जो पानी का टैंक नदी में बनाया गया है, जिसको आप विजुअल के माध्यम से लोगों को दिखाएँगे, यह कुआँ से हमारे गाँव के किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। हम लोग इस दिन में खेती करने के लिए हिचकिचाते थे क्योंकि नदी छोटी है और नदी सूख जाता था, तो किसानों को नहीं, सिंचाई करने के यहाँ लिए पर बहुत पाइपलाइन दिया गया है, लेकिन उसका काम अभी तक नहीं हुआ है। जी, पाइपलाइन का काम इसमें कर दिया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से जो संवेदक थे, पूर्ण रूप से उसको चालू नहीं किए हैं। इसमें ये हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें दोष किनका है, संवेदक का दोष है या पदाधिकारी का दोष है। परंतु स्कीम केंद्र सरकार तो किसानों के हित में लेके आए और भले पाइपलाइन से किसान उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूखी हुई नदी में इतना बेहतरीन पानी वाला कुआँ बनने से हमको लगता है कम से कम 20 बीघा ज़मीन का सिंचाई हो पा रहा है और जिससे किसान बहुत खुश हैं। इस दिन इस कड़क धूप और उमस भरी गर्मी में जब सिंचाई करने के लिए हम लोग के पास यह कुआँ नहीं था, तो हम लोग को जेसीबी से गड्ढा खोदना पड़ता था, इसके बाद भी सक्सेस नहीं होता था। और केंद्र सरकार का ये जनउपयोगी योजना जो है किसान के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। लेकिन अभी जो यहाँ की सरकार मौजूदा सरकार हैं, वो अभी तो गरीब परिवारों के लिए यहाँ अबू आवास दे रहे हैं। जो बुजुर्ग व्यक्ति है उन्हें पेंशन दे रहे हैं, तो उनके उन्हें कहीं ना सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। बात रहा अबू आवास का, तो अबू आवास तो ये सिर्फ़ हम तो जानते हैं कि सिर्फ़ कागज़ पर खाना पूर्ति हो रहा है। अबू आवास अभी तक बहुत कम लाभुकों को मिला है और वैसे लाभुकों को मिला है जो इनके सरकार का जो अपना प्रोटोकॉल लेके आए थे कि राज्य सरकार, उसके हिसाब से नहीं किया जा रहा है। कहीं न कहीं इसमें पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से वैसे लोगों को दिया जा रहा है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है और वैसे लोगों को वंचित किया जा रहा है जिनको अबू आवास की काफ़ी ज़रूरत थी। बात रहा आवास की, तो आवास तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी पीएम आवास के रूप में आया, जिससे बहुत सारा आवास दिया गया और बहुत सारे बेघरों को घर मिला। और भी यहाँ पर हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार वर्मा, कोटमा लोकसभा क्षेत्र से जमुआ प्रखंड का कुमारगढ़िया का निवासी हूँ। आप बर्मा हैं, तो बर्मा से भी यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जयप्रकाश वर्मा जी, तो उन्हें आप लोग क्या सपोर्ट कीजिए कि नहीं इस बार? वर्मा समाज से निर्दलीय लड़ रहा है, लेकिन पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ जो है, भारतीय जनता पार्टी का हम लोग का ज़्यादा व्यवस्था किया है, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही सपोर्ट करूँगा। तो ऐसा मतलब कुछ बोलिए ना, जो भारतीय जनता पार्टी जो अभी मतलब वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में जिससे कि जो गरीब परिवार है उनको सुविधा मिला है। जैसे पीएम किसान योजना है, पीएम किसान योजना लगभग हमारे यहाँ 70 आदमी को मिल रहा है 2-2 हज़ार करके। और वो पीएम किसान से ये होता है कि हमारा धान जब खेती लगता है तो उसमें हमारा पूंजी का व्यवस्था हो जाता है, फिर रबी का फसल लगाते हैं उसमें हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ज़्यादा काम कर रहा है, तो मैं भारतीय जनता की ही पार्टी दूँगा। लेकिन सवाल तो ये भी उठती है, जब क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो मतलब हर चीज़ों में, जैसे गैस बाटला का ही बात कर लेते, तो उसमें उसका रेट कम था। लेकिन अब जब यहाँ पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसका रेट काफ़ी बढ़ा दिया गया है। जी, नहीं, मैं बताना चाहूँगा। आप विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा, तो वो गैस बाटला की बात करते हैं, महँगाई की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, डीज़ल की बात करते हैं। बात करनी भी चाहिए। महँगाई पर बात अगर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आज विपक्ष या आप ही का सवाल है कि कल कांग्रेस का सरकार था तो ₹350 में बाटला मिलता था, वही बाटला आज 1100 से 1200 या कहें ₹1000 में मिल रहा है। तो हम तो ये भी कहेंगे कि जब कांग्रेस का सरकार था, तो हम लोग को धान औने-पौने धान में किसानों को बेचना पड़ता था। हम 7 से 8 हमारे धान व्यापारी 7 से 8 रुपए केजी ले जाता था। आज हम धान ₹20 ₹22 केजी बेच रहे हैं। तो हमारी भी तो आय बढ़ा है ना। जब हमारा आय बढ़ा है, तो अगर गैस का भी दाम बढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज से 2014 से पहले हम लोग गेहूँ बेचते थे 10 से 12 रुपए केजी, आज हम 28 रुपए केजी बेच रहे हैं। हम उस टाइम हरी सब्जियाँ 5 से 6 रुपए केजी बेचते थे, आज हम 20 से 22 रुपए, 25 रुपए केजी बेच रहे हैं। वो भी मंडी का रेट मैं बता रहा हूँ, मैं खुला रेट नहीं बता रहा हूँ। जो हम लोग मंडी में ले जाके देते हैं, जो मंडी का रेट है, वो हम बता रहा हूँ। तो कहीं न कहीं
ये महंगाई का मुद्दा जो कांग्रेस की सरकार या विपक्ष जो ला रहे हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इसीलिए सहमत नहीं हूँ कि समय के अनुकूल सारी चीज़ों की रेट बढ़ता है। कल किसानों कल किसान की ज़मीन जो 50,000 रुपए कट्ठा बिकता था, आज वही ज़मीन 5 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है। तो महँगाई तो हर चीज़ में बढ़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बाटला का दाम बढ़ा है या दाल चीनी का ही रेट बढ़ा है। रेट तो सारी चीज़ों का बढ़ा है। अगर दाल चीनी का रेट बढ़ा है तो हमारा इनकम भी बढ़ा है। इसीलिए हम इनकम को मुद्दा नहीं देंगे। हम और बात रही कि कहता है कि केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने तो बहुत कुछ किया किसानों के लिए। आज प्रति यूनिट 5 केजी चावल दिया जा रहा है। जो गरीब किसान हैं, जो गरीब लोगों हैं, जिनको 2 वक़्त के खाना के लिए दर-दर की ठोकरें खाने पड़ता था, आज केंद्र सरकार की जन उपयोगी योजना के माध्यम से लोग खाना खा रहे हैं, चावल उनको फ्री में मिल रहा है, नमक उनको फ्री में मिल रहा है। इससे ज़्यादा सुविधा और सरकार क्या दे सकती है? हाँ, लेकिन सवाल अभी ये भी उठ रहा है कि कोडरमा लोकसभा से पिछला बार भी यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी जी जीते थे और वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी है। लेकिन अभी तक तो उनके द्वारा यहाँ पर इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा। अभी कैसे नहीं विकास हुआ? हम तो अपना विधानसभा में देख रहे हैं कि हर चौक-चौराहे पे लाइट का व्यवस्था किया गया है, रोड बन रहा है, सारी रोड चकाचक है। इससे और ज़्यादा सुविधा बात रही शिक्षा के क्षेत्र में, तो अभी बगल में ही मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं, मैं अपने पंचायत की ही बात करूँगा। हमारे पंचायत में मध्य विद्यालय से उत्क्रमित हुआ था हाई स्कूल, जिसे मैडम के देख-रेख में कहें या उनके प्रयास से कहें या तो स्थानीय विधायक आदरणीय केदार हाजरा जी के प्रयास से कहें, जो भाजपा के विधायक हैं। ये प्लस 2 हाई स्कूल को ग्रेजुएशन तक करने का अपग्रेड करने का काम किए हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के जो लड़के लोग यानी स्टूडेंट जो थे बच्चे लोग तो बाहर जाके भी पढ़ लेते थे, ग्रेजुएशन कर लेते थे, लेकिन इस क्षेत्र की जो लड़कियाँ थी जो गरीब माँ-बाप की लड़कियाँ थी, वो अपनी बेटी को बाहर में रख कर के पढ़ाने में उन्हें बहुत परेशानियाँ थी, जिसकी वजह से बेटी इंटर से आगे नहीं बढ़ पाती थी और हमारे क्षेत्र में जब प्लस 2 विद्यालय को ग्रेजुएशन के लिए बढ़ाए हैं, अपग्रेड किए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे क्षेत्र की जितनी बच्चियाँ हैं, अब वो ग्रेजुएशन आसाम से कर लेंगी और उनका शिक्षा लेवल बढ़ेगा और शिक्षा ही सर्वोपरि है। शिक्षा लेवल जब लड़कियों की बढ़ेगी, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन देखिए, ये अन्नपूर्णा देवी यहाँ के केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। ये आप जो बोल रहे हैं छोटे-छोटे मुद्दे बोल रहे हैं। यहाँ पर अभी भी मतलब जैसा कह सकते हैं कि बड़ा अस्पताल का व्यवस्था नहीं है, गिरिडीह क्षेत्र हो चाहे कोडरमा क्षेत्र हो, इधर लोकल नहीं है। अगर हम यहीं पर अगर अभी बात करें हम गोड्डा से निशिकांत दुबे जी जो भी वही भारतीय जनता पार्टी से है और वह एक सिर्फ सांसद थे। वहाँ पर देखिए वहाँ पे एम्स बनवा दिए हैं, चाहे जिनके प्रयास से वहाँ पर आपको हवाई अड्डा है, लेकिन वैसा तो यहाँ पर गिरिडीह में देखने को नहीं मिल रहा है। जी। मैं कहना चाहूँगा, आप जो हवाला दे रहे हैं देवघर का, वो भी भाजपा के ही सांसद हैं। आपका एम्स जो है गिरिडीह में ही बनना था, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं करवा पाए। यहाँ की कहीं न कहीं मने कह सकते हैं कि सांसद या पदाधिकारी मिलके ज़मीन का व्यवस्था नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमारे बगल के जिला में गए हैं और बगल के जिला में गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि गिरिडीह वाले लोगों को फ़ायदा नहीं है। आज हम लोग रांची जाते थे, दिल्ली जाते थे एम्स के लिए, इलाज करवाने के लिए और हमारा क्षेत्र से महज़ 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर एम्स है। तो उस एम्स से हम लोग को फ़ायदा मिला है। यहाँ ज़मीन अगर उपलब्ध हो जाता तो एम्स हमारा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में होता। ज़मीन का उपलब्ध नहीं होने की वजह से जो है सो बगल के जिला में गया है। तो ये सब टहलाने के लिए विपक्ष का जो है ना, ये विपक्ष का एगो मुद्दा है ताकि वोटर को हम लोग टहला सकें। लेकिन जो वोटर जागरूक है, जो वोटर जानते हैं वो किन्हीं के बातों में नहीं आएँगे और एक बार पुनः से केंद्र में भाजपा का सरकार बनाने के लिए अपना-अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो क्या आपको ये नहीं लगता है अभी कि जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इंडिया गठबंधन से जब विनोद सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी तो मैं कहना चाहूँगा, अभी आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से जो बगोदर विधानसभा क्षेत्र के ही किसी क्या कहते हैं प्रवासी मज़दूर को विनोद सिंह का कोई अ, समर्थक हैं, आके उनका कार्यकर्ता है, जो उन्हें धमकी दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल हो रहा है। तो वैसे गुंडागर्दी करने वाले नेता को हम लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर जिनका कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर सकता है, उनका नेता क्या कर सकता है? लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ना यहाँ पर जैसे कि मनोज यादव जी हो गए, जयप्रकाश वर्मा जी हो गए और यहाँ पर अभी जो 3-3 जो दिख रहे हैं अभी विनोद सिंह जी, तो 3-3 मिलकर अगर जो वोट काटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ही काटेंगे।
कुछ नहीं, वोट कोई किसी का नहीं काटेंगे। नहीं नहीं, तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं जयप्रकाश वर्मा जी है, ये किनका वोट काटेंगे? तो जो वर्मा का वोट है श्योर तो ये भारतीय जनता पार्टी में जाता है, लेकिन जब ये निर्दलीय से खड़ा हो गए हैं तो जो भी वोट कटेगा ये तो भारतीय जनता पार्टी का कटेगा। उससे कोई दिक्कत नहीं। हम मानते हैं कि इस बार महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जो भी कहें, पिछले बार महागठबंधन में माले सम्मिलात नहीं थे, इस बार माले भी शामिल हुए हैं, तो कुछ वोट प्रतिशत भाजपा का कम हो सकता है। हम पिछले बार 4.5 लाख वोट से चुनाव जीते थे। क्या अभी उम्मीद है उतना जीतिएगा? हम बोल तो रहे हैं, हमारा वोट प्रतिशत कम हो सकता है। हम पिछले बार 4.5 लाख वोट से जीते थे, हो सकता है इस बार 3 लाख वोट से जीतेंगे, 3.5 लाख वोट से जीतेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ की जनता का जो भावना है, हम भी लोगों से मिलते हैं, लोगों से जानते हैं, हर तबके के लोगों से मिलते हैं, हर जाति के लोगों से मिलते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो किसान मजदूर और प्रवासी मजदूरों के लिए जो सहयोग किया गया है, क्या कहते हैं, जब कोरोना काल था, कोरोना काल में लोगों को फ्री में वैक्सीन दिया गया। लोगों को अभी ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब बाहर विदेश में जब युद्ध हुआ, तो वहाँ फंसे हमारे देश इंडियन, हमारे जिसमें हमारे राज्य के भी थे, हमारे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के भी बच्चे थे जो पढ़ने के लिए गए थे, उनको वहाँ से लाया गया। तो इन सारी बातों को सबको याद है, सारे पब्लिक इस बात को याद रखे हैं कि हमारे नेतृत्व में, किसान मजदूर के नेतृत्व में कौन सी सरकार हमारे लिए बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, जब ऐसा आप लोग को एक अनुभवी है तो केंद्र में अब की बार सरकार कितने मतलब यहाँ पर सीट ला सकती है? इस बार तो 400 पार का नारा है भाजपा का। तो क्या 400 पार पूरा हो जाएगा? बिल्कुल होगा। क्या कैसे पूरा होगा? कैसे नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी ऐसा ऐसा कामें करके रखे हैं। जो आप विपक्ष बोल रहे हैं कि महंगाई का भत्ता, तो महंगाई का भत्ता जैसे जो बोलने का है कि अगर महंगाई बोल रहा है, सबसे मेन मुद्दा लगता है विपक्ष वाला के गैस बाटला का। ये सब क्या है कि और मतलब महिलाएं लोग का ही प्रलोभन दे के भुलावा कर रहा है कि महंगाई है, गैस बाटला आप लोग को रेट बढ़ा देता है तो हम लोग को वोट दीजिए। तो महंगाई बढ़ा कहाँ, जल उधर है, तब तक हम लोग कमा लेगा। हम सब्जी बेचते हैं, अच्छा, सुनिए 2 किलो की 2 रुपये केजी हम भिंडी बेचते थे, आज हम 25 रुपये केजी भिंडी बेच रहे हैं। तो महंगाई अगर गैस बाटला 1100 हो गया तो हमारा क्या हुआ? चावल का रेट हमारा 8 से 900 रुपये क्विंटल बेचते थे, आज चावल का रेट 3500 रुपये क्विंटल है। तो ये तो सर विपक्ष का ये तो प्रलोभन है, खाली बहकावा है। लेकिन बीजेपी सरकार बढ़ा लेकिन रहा जो है। बीज जो ला रहे हैं उससे भी तो महंगा ला रहे हैं। अरे बीज ला रहा है तो सरकार हमारे 2000 रुपया तो भी दे रही है, तो महंगाई क्या है? और फिर आश्वासन दिया कि हमारा सरकार आने वाला कल में सरकार रहेगी तो मैं देता रहूंगा। आज हमारा ये 2 तरह का योजना था, एक पीएम किसान योजना था, एक मुख्यमंत्री योजना था। हमारी मुख्यमंत्री योजना बंद कर दिया, जो उसमें भी 12,000 देने का सालाना का वादा किए थे सरकार हमारी, वो योजना बंद कर दिया। तो हम किनको वोट देंगे? जो 24,000 दे रहा है, लेकिन ये लागू बरकरार रहेगा। लेकिन सुनिए, यहाँ के जो वर्तमान सरकार है वो भी तो वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। अरे वृद्धा पेंशन दे रहा है, ठीक है, वो तो बुढ़ा लोग को आप बिहार का तुलना कीजिए ना, बिहार में जो बुजुर्ग व्यक्ति है उन्हें 400 वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर झारखंड में बात करें तो यहाँ पर 1000 रुपए मिल रहा है। अरे मिल रहे हैं। केंद्र सरकार का है भैया। नहीं, इनका भी राज्य सरकार घोषणा करती है। राज्य सरकार घोषणा करती है, लेकिन केंद्र से भी पैसा आता है ना। तो यही तो बोले हैं कि पीएम किसान योजना के तहत में वो तो 12,000 ये देने के लिए वादा किए थे, 2 महीना में बंद कर दिए, और वो 6,000 वादा किए, आज 5 साल हम लोग को दे रहा है, और 5 साल का और वादा किया। तो हम वोट किसको देंगे? बीजेपी को ही नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी का ही दे के वोट देंगे। मतलब आप लोग अन्नपूर्णा देवी जी को ही वोट दीजिएगा? देना है, और नहीं देते हैं तो हमारा 2000 बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो जाएगा? कैसे बंद हो जाएगा? जब केंद्र में हमारा जब बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, बंद कर देगा। जैसे हमारा ये गठबंधन सरकार मतलब राज्य में चल रहा था, तो 12,000 बंद हो गया, तो ये भी बंद हो जाएगा। तो जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी, तो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना लेके आए थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, और किसानों को सालाना एकड़ पर 10,000 रुपया मिलने का घोषणा हुआ था, और लोगों को मिला भी। और मिलने के तुरंत 6 महीना के बाद सरकार चेंज हो गया, गठबंधन का सरकार बना, और उस स्कीम को यहाँ की गठबंधन की सरकार ने बंद कर दिया। तो हम इसे किसान हित वाला सरकार कैसे कहें? ये जल जंगल जमीन की बात करते हैं, और किसान की जो मिलना था, जो सुविधा मिलना था, जो ही सरकार में आए वो अपना बंद कर दिया। हमारे भाजपा का सरकार था तो रजिस्ट्री 1 रुपया में करवाती थी महिला के नाम से, उस स्कीम को राज्य सरकार ने बंद कर दिया। तो हम इसे किसान हित में या गरीब के हित में इस सरकार को हम कैसे देखें? लेकिन यहाँ पर एक और जो उभरता हुआ भी जो चेहरा दिख रहा है, जैसे कि जयराम महतो का पार्टी है, तो उनका भी उम्मीदवार यहाँ से खड़े हैं, मनोज यादव जी। वो तो झारखंड के हित में बात करते हैं, मजदूर का समस्या को मतलब हमेशा ऊपर दिखाने का कोशिश करते हैं, तो वैसे लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? देखिए, नेता का काम होता है भाषण देना, लोगों को भाषण देकर अपने पक्ष में करना। हम तो बोल ही रहे हैं, अभी भी जब हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ नहीं थी, जब महागठबंधन की सरकार नहीं थी, तो जल जंगल जमीन की बात करते थे, और यही सत्ता पर आए, जो कुर्सी पर बैठे, सब कुछ भूल गए। ना किसान
उनको आद है, ना बेरोजगारी उनको आद है। उन्होंने तो कहा था कि जितने ग्रेजुएशन लेवल के लड़का है, हम उनको सालाना 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने छात्रों को मिला? नहीं मिला किसी को नहीं। एक भी छात्र आप दिखा दीजिए, आप कहीं से भी दिखा दीजिए, कितने छात्रों को बेरोजगारी भत्ता मिला? आज लोग कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार में, विपक्ष लोगों को भड़का रहे हैं कि केंद्र की सरकार में बेरोजगारी बढ़ा है। मैं सब आपके माध्यम से उन लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या 2014 से पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, क्या उस टाइम सारे लोग सरकारी नौकरी में थे? हमें अपने आप पर निर्भर होना होगा, आत्मनिर्भर हमें खुद बनना होगा। हम ना सरकार का दोष दे सकते हैं, ना और किसी का। अगर हम आत्मनिर्भर हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं ढंग से, आज भी जो लड़का बढ़िया से मेहनत कर रहा है, उन्हें नौकरी मिल रही है। आईएएस, आईपीएस कर रहे हैं, वो भी अपना कंपटीशन से निकाल रहे हैं। नीचे तबका 4 ग्रेड का, 3rd ग्रेड का जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी नौकरियां मिल रही। बहाली तो आ रहा है। अब लोग चाहते हैं कि मुझे घर बैठे फ्री में मिले। जो फ्री में भैया जिंदगी जीना चाहते हैं, वो गठबंधन का सरकार बनाए। हम लोग मेहनत कश मजदूर हैं, हम लोगों को फ्री में नहीं चाहिए, हम लोग को सुविधा चाहिए, जो हमारे केंद्र सरकार सुविधा दे रहे हैं। और आप लोग केंद्र सरकार को ही वोट दीजिए। जी, बिल्कुल। हम लोग सुविधा का भूखा हुआ हूँ। हम लोग पैसे का भूखा नहीं हूँ और फ्री का भूखा नहीं हूँ। ना हमें बिजली, ना मुझे फ्री में पानी चाहिए, ना फ्री में बिजली चाहिए। हम हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमें सिर्फ सुविधा चाहिए। किसान को सुविधा क्या चाहिए? 24 घंटा हमें बिजली चाहिए ताकि हम सिंचाई कर सकें। मिल रहा है। हम बिल्कुल मिल रहा है। 2014 से पहले तो हम लोग को 7 घंटा, 8 घंटा बिजली नहीं मिलता था। आज हमें बिजली 22 से 23 घंटा मिल रहा है। तो इसका प्राथमिकता हम किनको देंगे? हम केंद्र सरकार को तो ही तो देंगे। अभी हम लोग को बिजली मिल रहा है तो हम लोग सिंचाई ढंग से कर पा रहे हैं। हम लोग बिल दे रहे हैं। बिल लीजिए ना, हमको क्या दिक्कत है? अब हम बिल भी देंगे और 7-8 घंटा मुझे बिजली मिलेगा। फिर हमारा बिजली बिल तो व्यर्थ गया ना। लेकिन आप लोग कृषि प्रधान वाले गांव से हैं, तो सरकार से क्या मांग करते हैं जब आप लोग खेती करते हैं? और यहाँ तक कि हम देखे हैं पहले भी खबर में कि जमुआ प्रखंड में कुम्हगड़िया कृषि के मामले में सबसे ज्यादा खेती करने के लोग मशहूर है। देखिए, अभी आप जो विजुअल के माध्यम से जो कुआं दिखाइएगा, मैं आगे भी आग्रह करूंगा और विधायक जी से मैं बात भी किया था। मैं चाहूंगा कि इस तरह का कुआं अगर नदी में 2-3 और बन जाए कुम्हरगढ़िया में, तो हमारा जो हरित क्रांति जो होता है ना, हरित क्रांति का विकास होगा हमारे गांव में और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे खेती करके। रोजी अच्छा, यहाँ रोजगार से अपना ही करेंगे। यहाँ जहाँ तक भी देख रहे हैं भिंडी भिंडी का खेती देख रहे हैं, कितना भिंडी यहाँ से रोजाना टूट के मतलब मंडी तक पहुँच जाता होगा? अभी देखिए, हमारे गांव में यहाँ 90% किसान जो है सो खेती पर ही निर्भर है और अपना आजीविका जो चलाते हैं, खेती बाड़ी करके ही चलाते हैं। हमारे गांव से तकरीबन मान के चलिए 50 क्विंटल भिंडी के लमसम में मंडी पर डे जाता है। पर डे। पर डे। मैं भिंडी की बात कर रहा हूँ, उसके साथ खीरा है, ककड़ी है, करेला है, झींगा है, कद्दू है। यहाँ के किसान जो है सो वो सब खेती कम करता है, परंतु जनरली सबके पास है, बोड़ी है। लेकिन अगर जेठुआ की मैं बात करूंगा तो जेठुआ में हम लोग यहाँ भिंडी का खेती ज्यादा करते हैं और क्योंकि भिंडी में हम लोग को थोड़ा ज्यादा मुनाफा होता है। भिंडी का खेती एक बार जब चालू हो जाता है तो 3 महीने तक वो फल देते हैं, बाकी लत वाला जो है वो कम देता है, इसीलिए हम लोग उसका खेती नहीं करते हैं। तो मैं सरकार को आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इस तरह का कुआं जो है हमारे गांव में, नदी में 2-3 कुआं और अगर हो जाए तो बहुत सुविधा होगा किसान तो को। जैसा कि आप देखें कि यहाँ किसानों के बीच हम पहुंचे हुए थे और किसानों से जानने का प्रयास किए हैं कि आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे, किन्हें वोट करेंगे, और आप लोग अगर किसान है तो आप लोग को अभी तक क्या सुविधा मिला है। तो इस तरह के यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास किए हैं और जाने। और इन लोग का मांग है कि हम लोग कृषि प्रधान वाले गांव के लोग हैं, तो हम लोग को सिंचाई करने के लिए कुआं का सुविधा दिया जाए। और जहाँ वोट की बारी आई तो यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वह केंद्र में सरकार को वोट देने के लिए उत्सुक हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार है उन्हीं को यहाँ के लोग वोट करेंगे। जय हिंद।